रूहानी हिसार के हवाले से बताइए कि ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आजकल लोगों के साथ जादू जिन्नात के बहुत ज़्यादा मामला हो रहे हैं। तो आप जो रूहानी हिसार करने का तरीक़ाकार बताएंगे वो आम लोगों के लिए भी बता दीजिए, और साथ ही साथ उन आमलीन के लिए भी बता दीजिए जो कि लोगों का इलाज करते हैं, कि वो किस तरह से रूहानी हिसार कायम कर सकते हैं। मजबूत हसार का होना आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस दौर के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पर जो आमलीन हजरात हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं। अक्सर व बेशतर आमलीन हजरात को ये शिकायत रहती है कि जब वो किसी भी इंसान का इलाज करते हैं, चाहे वो इंसान उनके पास आए, उसके साथ जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, नेगेटिव एनर्जी का मसला है, ईवल आई की प्रॉब्लम है, नज़र बद का मसला है, तो जब वो किसी का इलाज करते हैं तो उनके ख़ुद के साथ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बहुत सारे आमलीन ऐसे भी होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होने लगती हैं। बहुत सारे आमलीन ऐसे होते हैं जिनका बिज़नेस कारोबार मुतासिर होने लगता है इलाज करने के बाद। बहुत सारे आमलीन ख़ुद नेगेटिव एनर्जी में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी फैमिली डिस्टर्ब होने लगती है। इसलिए हिसार कायम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हिसार की जो है मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। कुछ हिसार ऐसे होते हैं जो 6 घंटे तक कायम रहते हैं, कुछ हिसार ऐसे होते हैं जो 3 घंटे तक कायम रहते हैं। 3 घंटे बाद दोबारा हिसार करना होता है आपको। ठीक है, ये मैं आमलीन हजरात के लिए बता रहा हूँ, आम लोगों के लिए नहीं। आम लोगों के लिए भी बताता हूँ आगे चलकर। कुछ हिसार ऐसे होते हैं जो 12 घंटे तक कायम रहते हैं। कुछ हिसार के तरीके ऐसे होते हैं जो 24 घंटे तक आपका हिसार, मजबूत रूहानी हिसार कायम रहता है। कुछ हिसार के तरीके ऐसे होते हैं कि वो 3-3 दिन तक कायम रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का हिसार कर रहे हैं और आपने हिसार के लिए खुसूसी तौर पर क्या तरबियत दी है। जब भी रूहानी इलाज के अंदर आमलीन आते हैं तो सबसे पहले जो उनको काम करना होता है, सबसे पहला काम जो उनको करना होता है जब वो पब्लिक के दरमियान आते हैं, तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि वो अपना हिसार मजबूत हिसार माने। क्योंकि जब आमिल या रूहानी इलाज करने वाला इंसान, कोई भी इंसान जो रूहानी इलाज कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, जब वो खुद ही बीमार पड़ने लगेगा, खुद ही मसाइल में मुब्तला हो जाएगा, तो फिर वो लोगों की हेल्प किस तरीके से कर पाएगा। तो सबसे पहले आप जिनकी भी इजाज़त से कर रहे हैं उन्हीं से इजाज़त लेकर सबसे पहले आप मजबूत हिसार कायम करने का तरीका सीखें, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं कुछ तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। वो तमाम आमलीन हजरात जिनका मजबूत हिसार कायम नहीं होता है, वो सबसे पहले ये काम करें कि वज़ू करें। वज़ू करने के बाद दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जब पढ़ लें तो उसके बाद वो जिस अमल के भी आमिल हैं, चाहे वो सूरह फलक के आमिल हैं, सूरह नास के आमिल हैं, आयतल कुर्सी के आमिल हैं, सूरह यासीन के किसी आयत के आमिल हैं, या पूरी सूरह यासीन के आमिल हैं, सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं, नाद अली शरीफ के आमिल हैं, सूरह फातिहा के आमिल हैं, सूरह बकरा के आमिल हैं, या फिर सूरह रहमान के आमिल हैं, या जिस भी चीज़ का उन्होंने अमल किया है उस चीज़ को कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद सूरह फलक और सूरह नास को 7-7 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, और उसके बाद 40 मरतबा या हफीज़ो या सलामो पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आँखों को बंद करें और ये तसव्वुर कायम करें कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसकी रूहानियत मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। और उसके बाद फिर 21 मरतबा या हफीज़ो इस तरीके से पढ़ें कि 3 मरतबा या हफीज़ो पढ़कर शहादत की उंगली पर दम करें। ऐसे दम करने के बाद 21 मरतबा वो या हफीज़ो पढ़ते जाएं और अपनी उंगलियों के इशारे से अपना हिसार कायम करते चले जाएं। तो इनका ये हिसार कायम हो जाएगा। ये हिसार कम से कम 12 घंटे तक ये हिसार रहेगा। 12 घंटे बाद उनको दोबारा करना होगा। और अगर आप इस हिसार को मज़ीद और मजबूत करना चाहते हैं तो खुसूसी तौर पर जो आमिलीन हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी का अमल ख़ास लाजमी करें। अगर आमिल ने आयतल कुर्सी का अमल नहीं किया हुआ, सूरह फलक और सूरह नास का अमल नहीं किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर ये 3 अमल कम से कम कर लें, ये मैं बिल्कुल
आपको इब्तदाई तौर पर जो आमलीन आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो इब्तदाई तौर पर आमलीन इलाज करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे आपको इलाज के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी और दूसरा आपका हसार भी जो है वो मजबूत होगा। किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो फिर आपके वजूद के अंदर जो है असरअंदाज नहीं हो पाएगी। दूसरा, आमलीन हजरात के लिए हसार का तरीका ये है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और जिस अमल के भी वो आमिल हैं उस चीज़ को 21 मरतबा पढ़ें। सूरह बकरा की जो आखिरी रुकू है उसको 7 मरतबा पढ़ें। सूरह यासीन की इब्तदाई 6 आयत पढ़ें और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर फिर 7 मरतबा या हफीज़ो या करीमो पढ़ें और अपने सीधे हाथ की तरफ दम करें या इस तरफ दम करें। फिर 7 मरतबा या हफीज़ो या करीमो पढ़ें, फिर उल्टे हाथ पे दम करें। इसी तरह से सामने दम करें, फिर पीछे की तरफ दम करें, फिर ऊपर की तरफ दम करें और फिर नीचे की तरफ दम करें। इन 6 सिमतों में दम करने के बाद दोनों हाथों पर दम करके अपने पूरे वजूद पर फैल लें, तो भी इससे हसार कायम हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको मुतासिर नहीं कर पाएगी। आम लोग जो हैं, जो आमिल नहीं है, किसी चीज़ का उन्होंने अमल नहीं किया हुआ है, आम जो लोग हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करें, सुबह शाम के अस्कार करें। सबसे पहले तो ये काम करें और उसके बाद कम से कम 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और उसके बाद या हफीज़ो या कहारो 40 मरतबा पढ़कर शहादत की उंगली पर दम करें और अपना हसार कायम कर लें। ठीक है, दोनों हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पर फैल लें, तो इंशाअल्लाह ताला नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं उनको मुतासिर नहीं कर पाएंगी। फजर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद अगर आम लोग इस अमल को कर लें तो उनका एक हसार कायम हो जाएगा। जादू, जिन्नात और जो नेगेटिव एनर्जीज़ की प्रॉब्लम्स जो अक्सर व बेशतर लोगों को रहती है उससे हिफाजत रहेगी इस अमल को करने की बरकत से।